हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन दिस सेकंड मॉड्यूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कॉसेक, कॉट इन सबको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल डेवलप वंडरफुल इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट। दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आईआईएम की एग्जामिनेशन के अंदर एज वेल एज एनएमआईएमएस की एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, है ना, हाँ, इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट दिस स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, उन स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर हमने बात करी थी। रिमेंबर, दिस स्टैंडर्ड एंगल्स आर बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और वहां पे हमने साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट सबके वैल्यूज आपके सामने डिफाइन करी थी। हमने आपको बताया था कि मेथड कैसे करनी है। आप 0, 30, 45, 60, 90 लिख दीजिए और फिर वहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका रूट ले लीजिए, और फिर जो वैल्यू बचेगी वो आपकी साइन की वैल्यू होगी। फिर उसको आप रिवर्स में लिख दीजिए तो आपकी कॉस की वैल्यू बनेगी। ठीक है, फिर उसको साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन की वैल्यू। ठीक है, साइन का 1 अपॉन साइन इज कॉसेक का वैल्यू, sec is 1 upon cos is, you can say, sec का value, and cot is 1 upon 10, that is cot का value. Simple stuff, easy and a wonderful stuff. So दोस्तों, इसके ऊपर से एक छोटा सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, क्या हमें ये समझ में आता है कि नहीं आता। Let's try out. For example, it is given as cot 15 into cos 16 up to cos 175. ठीक है, अब मुझे पता है that this is going from 15 to 175. ठीक है, 15 to 175 में बीच में एक वैल्यू आएगी cos 90. Yes or no? So this will be written as cos 15 into cos 16. ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते मल्टीप्लीकेशन cos 89 इंटू कॉस 90 इंटू कॉस 91। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते कॉस 175 ऐसा सिनारियो क्रिएट होगा। ये सुनो, नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, सो देयरफॉर ये पूरे मल्टीप्लीकेशन के वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0। सही है ना, चलो बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, नाउ we come to wonderful thing which is known as a wonderful new definition of sin and cos. ठीक है, we all understand sin और cos की value is nothing but they are the ratios of the sides. ठीक है, which is opposite side upon hypotenuse, इस तरीके से था। ठीक है, let me put this into a let's say different scenario. ठीक है, let me put this into little different scenario. ठीक है, and if I draw let's say a circle out of this. ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, ध्यान से समझना, आई एम जस्ट डेवलपिंग वन वंडरफुल वे टू रीच टू दिस इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, सो दोस्तों, ये जो सर्कल है उसके अंदर अगर लेट अस से एक ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सो बिकॉज दिस इज सर्कल, ये सेंटर उसका 0, 0 है और ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, सो आई नो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर, दिस लेंथ इज नोन एज आर। ठीक है, सो नाउ इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, दिस बिकम्स थीटा, ये हमारा थीटा बन गया। ओके, दिस बिकम्स माई थीटा। ठीक है, ये लेंथ है आपकी x, ये लेंथ है आपकी y और ये लेंथ है आपकी r। सही है, ग्रेट। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन थीटा। ठीक है, व्हाट इज माय साइन थीटा। साइन थीटा हमने देखा था ट्राइंगल के अंदर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपने केस में अपोजिट साइड y है और हाइपोटेन्यूज आपका r है। सही है, सिमिलरली cos थीटा इज नथिंग बट यू कैन से एडजेसेंट साइड, सो अपने केस में एडजेसेंट साइड x है अपॉन r। ठीक है, इज द आंसर, बराबर। नाउ इफ यू सी दिस, है ना, अगर आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझे, ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि एस माई थीटा इंक्रीजेस, है ना, अगर मेरी थीटा की वैल्यू 0 होती सो माई वाई इज बेसिकली इस पॉइंट पे होता, है ना, ये लाइन पे होता, विच इज इक्वल टू आर जितना होता। एज माई थीटा इंक्रीजेस,
है ना, जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा वाई डिक्रीज होता है, ठीक है, और एक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है आपको? ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा मेरा एक सर्कल है, ठीक है, और मैं यहाँ से धीरे 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 शिफ्ट करूँगा तो मेरी वाई की वैल्यू है, बराबर है, वाई की वैल्यू मेरी यहाँ पे ओ ओ ओ आई पॉसिबली यू कैन से पुट इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, लेट मी पुट इट इन अ वे, ये यहाँ पे मेरा यू कैन से वैल्यू था, एंड धीरे 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 इफ आई गो, ठीक है, तो ये जो मेरी y की वैल्यू है फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, यहाँ ज़ीरो थी और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, और x की वैल्यू मेरी धीरे धीरे कम हो रही है. सो लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे, एज माई थीटा इंक्रीजेस, है ना, वाई माई y is increasing and x is decreasing. Yes or no? So that means साइन की वैल्यू जैसे जैसे यू कैन से थीटा बढ़ेगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ये बात समझ में आ रहा है सबको? ग्रेट, है ना. और वही बात है, अगर साइन 0 लेता मैं तो उसकी वैल्यू होने वाली थी 0. अगर मैं साइन 90 लेता तो इसकी वैल्यू हो रही है 1. तो इट इज बिटवीन 0 और 1 के बीच में दुनिया घूम रही है. उसका उल्टा, है ना, कॉस में एज आई इंक्रीजिंग माई थीटा इंक्रीजेस, माई एक्स डिक्रीजेस. सो दैट मीन्स मेरा यू कैन से जो कॉस की वैल्यू है वो मतलब धीरे धीरे डाउन हो रही है. सो विच मीन्स कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है. तो आप देख सकते हैं ये डिक्रीज हो रहा है ना. कैसे हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से अब मुझे आइडिया मिलेगा कि मैं इस नई डेफिनेशन में किस तरीके से चीज़ों को साइन के नज़रिए से मैं बात कर सकता हूँ, टी रेशियोज की साइन क्या होगी, ठीक है. आई रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू. This is how a new definition which is working for me, and this is a sort of circle I am developing for me. बराबर है, ये सर्कल है, and then there is some point here, okay, which is x, y. और अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू लूँगा, ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये y है, ये x है और ये रेडियस r है, ठीक है. सो आई नो साइन थीटा इज y by r, ओके. कॉस थीटा is nothing but x by r. tan theta is equal to y by x, ठीक है. cosec theta is r by y, sec theta is r by x, and cot theta is x by y, ठीक है ना. ये आपको पता है. अब आप देखिए इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, मेरे सामने ये जो मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव है और उसकी वजह से r जो वैल्यू है दैट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, बराबर है. चलो बढ़िया. नाउ दैट टेल्स मी, देखो r की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहनी है क्योंकि इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इस फॉर्मेट में बनेगा तो उस सेंस में मेरा साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है. ये नो, ठीक है. चलो एक और एंगल से मैं आपको बताऊं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले, ठीक है. लेट मी पुट इट हियर. आई एम ऑन अ सेकंड क्वाड्रेंट. अब आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू बन जाता है माइनस एक्स कॉमा वाई. ये नो, दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस एक्स एंड दिस रिमेन्स माई वाई एंड दिस इज आर, ठीक है. सो इफ आई एम इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ड्रॉ करूंगा, सो दिस इज माई थीटा, साइन थीटा is y by r, so that remains positive. But if I look at cos theta, what is cos theta? Cos theta is, you can say, adjacent side which is minus x by r, so that becomes negative. सही है. उस तरीके से अगर मैं tan थीटा निकालूं which is sin theta by cos theta, ठीक है, तो वो मिल जाएगा मुझे y by minus x, so that becomes negative. मतलब in my first quadrant, ठीक है, all t ratios are positive, ठीक है, but in a second quadrant it is only sin which is positive, ठीक है. cos नेगेटिव हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से sec और cot भी नेगेटिव हो जाएगा. सही बात है. चलो बढ़िया.
सेम इज द केस इफ आई एम ऑन माई थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आप ये थर्ड क्वाड्रेंट को वापस देखें, ठीक है, यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज, है ना, आप देख सकते हैं -x, -y, ये बनेगा आपका, ठीक है ना, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो दिस इज थीटा, ये आपका -x है, ये आपका -y है। सो अगर मैं यहाँ से यू कैन से साइन थीटा लेता हूँ, सो साइन थीटा इज नथिंग बट -y/r। देखिए दोस्तों, r इज ऑलवेज पॉजिटिव because it's a radius. Okay, so this is x square plus y square is equal to r square. R is a distance, so that's a positive value. ठीक है, so sin theta is a negative, cos theta is also negative, बराबर है। But if I look at tan theta, this becomes -y by -x, which is y by x, which is positive. ठीक है, which means in this third quadrant tan मेरा positive है, ठीक है। In the same way, if I look at my fourth quadrant, ठीक है, what happens in a fourth quadrant, ठीक है, this becomes x, this becomes y, that is -y, so that means यहाँ पे मेरा cos positive है, ठीक है। मतलब अब आप समझिए आपका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। आप समझ रहे, जो मैंने नई डेफिनेशन आपको बताई इन द सर्कल फॉर्मेट में साइन कॉस और उन सब की वैल्यू, उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि वी आर गेटिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर इक्वल टू पॉजिटिव, व्हाइल आई एम इन द सेकंड क्वाड्रेंट इट इज साइन पॉजिटिव, ठीक है, इट इज साइन पॉजिटिव, ठीक है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज tan पॉजिटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज cos पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप याद रखें, ऑल STC फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all signs are positive, in the second quadrant it is only sign which is positive, which in other words sin positive है, cosec positive है, बाकी सब कुछ cos sec tan cot सब नेगेटिव है, ठीक है। क्यों नेगेटिव है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, बराबर, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, सही है, चलो बढ़िया। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट the trigonometric ratios of allied angles. We know the angles between 0 to 90. उसकी वैल्यूज में से कुछ हमें पता है, which is 0, 30, 45, 60 और 90, हमें ये पता है। अगर हमें कोई इससे बड़ा नंबर दे दे, छोटा नंबर दे दे, हम कैसे निकालेंगे? So let's understand the T ratio of angle minus theta. Okay, so let's see this. For example, let us say we have this, एक मजेदार सा हमारे पास ऐसा सर्कल क्रिएट हुआ, बराबर है। और नॉर्मली आई नो दैट दिस इज माय थीटा, दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। लेट अस से आई हैव सिमिलर फिगर हियर विच इज, है ना, ये एंगल हो जाएगा आपका व्हेन आई एम काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इट इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स माइनस थीटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी -y, ठीक है, एंड दिस वैल्यू विल बी +x, ठीक है, चलो बढ़िया। सो दैट मीन्स इफ आई राइट साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट, सामने साइन क्या है, -y/r, सही है ना। साइन माइनस थीटा इज दिस, लुक एट द cos माइनस थीटा, cos minus theta, what happens? It is x/r, it's a positive stuff, ठीक है। If I look at tan minus theta, ठीक है, क्या बनेगा? tan minus theta is -y/x, ठीक है। So this becomes, in other words, this is minus tan theta, this becomes minus sin theta, and this becomes cos theta, ठीक है। Because you know sin theta is equal to y/r, अगर sin theta y/r है and we are getting sin minus theta is -y/r, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस sin theta, सही है ना, चलो बढ़िया। सो दिस इज sin minus theta, cos minus theta, tan minus theta. इज दैट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलिए उसी लॉजिक से वी गो एंड टॉक अबाउट टी रेशियोज ऑफ एंगल 90 minus theta, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल
I have once again I am here, ठीक है. So this is, ये अगर थीटा है, this is y, this is x, this is r. Okay, so I know that sin theta is equal to y by r, cos theta is equal to x by r, tan theta is equal to y by x. ठीक है ना, ये आपको पता है. Now if this is theta, then automatically ये ऊपर वाला एंगल क्या बनेगा? It is 90 minus theta. बराबर है. So that means if I write sin 90 minus theta, ठीक है, sin 90 minus theta will be written as opposite side which is equal to x. ठीक है ना, x upon radius. This is x by r. Now what is x by r? X by r is nothing but cos theta. Wow, this is wonderful. So if someone is telling me sin 90 minus theta, what is the value of it? The value of it is nothing but cos theta. ठीक है ना. Similarly, if someone is telling me cos 90 minus theta, look at my angle, 90 minus theta is this. ठीक है, ये एंगल है. इसके सो cos 90 minus theta लेंगे तो 90 minus theta का adjacent side कौन सा है? y. So this is y by r, that is hypotenuse is r. Now I know y by r is nothing but sin theta. So this is sin theta. सही है ना? Great. Similarly, cot 90 minus theta. Cot 90 minus theta is x by y. ठीक है? Okay? Cot 90 minus theta is x by y. बराबर है? ठीक है? So that makes it, कितना वैल्यू बन रहा है भैया? Cot 90 minus theta की वैल्यू होनी चाहिए, है ना? 90 minus theta is cot. Sorry. I just took it as a 10. Cot is adjacent, which is y by x is equal to tan theta. ठीक है? So in other words, if someone will tell you that what is sin 90 minus theta, the value to that is cos theta. If someone will tell you what is cos 90 minus theta, then you will say it is nothing but sin theta. If someone will tell you tan 90 minus theta, what will you say? It is nothing but, you can say cot theta. Okay, if someone will tell you cosec 90 minus theta, then you will say it is nothing but cosec theta. Okay, if someone will tell you cosec 90 minus theta, then you will say it is sec theta. Okay, then someone will tell you cot 90 minus theta, then you will say nothing but it is tan theta. सिंपल है ना, बड़ा मस्त चीज़ है, इजी स्टफ है, कोई पंगा नहीं है. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को नाउ. अब जब हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वी कैन डेफिनेटली डू दिस. सो फॉर एग्जांपल, इफ इट इज 10 1 10 2 10 3 एंड सो फोर्थ अप टू 10 89 ऐसे दिया है. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 1 10 2. सर आपने तो सिखाया था 0 30 45 60, है ना, 90, उतना ही सिखाया है. ये 1 2 3 4 कैसे निकालेंगे? अरे चिंता नहीं करो, 2 मिनट ध्यान रखो क्या दिया गया है यहाँ पे. It is 10 1, okay, and I know 10 89. So 10 1 into 10 89 into 10 2 into 10 88 into 10 3 into 10 87 and so on so forth. Now I know 10 1 and 10 89 क्या है. 10 1 is nothing but 10 1 and 10 89 is nothing but 10 90 minus 1. 10 2 को वैसे ही रहने देता हूं मैं. 10 88 will be written as 90 minus 2. 10 3 वैसे ही रहने देता हूं. 10 87 can be written as 90 minus 3 and so on so forth. I know 10 90 minus theta is nothing but cot theta. So this is cot 1. This is cot 2. Yes or no? This is nothing but cot 3. So this is 1. This is 1. This is 1. और आखिरी में एक नंबर बचेगा 1045. सो 1045 की वैल्यू भी 1 होती है, तो सब कुछ 1 into 1 into 1, ठीक है, विल गिव मी पूरा वैल्यू एज 1. सिंपल है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा.
ये सर नो नाउ व्हेन यू, मतलब बचपन में आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा हो, ठीक है, पर आप यहाँ पे पहली बार सीख रहे हो, तो भी आपको हर तरीके के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ये पक्का है। चलिए एक और करते हैं ऐसा ही, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। क्या बोला इन्होंने, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू साइन स्क्वायर 90। नाउ आई नो साइन 90 की वैल्यू, ओके, साइन 90 की वैल्यू आई नो दैट इज 1, ठीक है, दैट इज नोन। नाउ आई हैव टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन सम वैल्यूज जिसके बारे में मुझे आंसर नहीं पता है, विच इज साइन स्क्वायर 85। सो क्या 5 और 85 का कोई रिलेशन है? हाँ, ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 इज 85। वाओ, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। दिस इज साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 minus 10 is sine 80. Wow, wonderful. So that means all the numbers will fit like this. सही है ना, बढ़िया। Then what is sine square 5 plus sine square 90 plus 90 minus 5? I know this is as it is, but 90 minus 5 is cos. So this is cos square 5. This is sine square 10 plus cos square 10. और ऐसे ऐसे करते करते it is sine square 90. Now this value is 1. Sin square 5 plus cos square 5, आपको याद होगा ना, आइडेंटिटी सीखा था लास्ट क्लास में। सो दिस इज 1 प्लस दिस इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब ऐसा कितनी बार होगा, ठीक है, कितनी बार होगा, साइन 5, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी टिल 2 का रेंज आएगा, ठीक है, और ये 2 की रेंज 40 वाला गणित लगाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक बचेगा साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ठीक है। और ये कितने नंबर होंगे, ये 1 1 1 1 1 1 करते करते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है, 40 के बाद 45 आ जाएगा। सो टोटल ये मेरे 8 बार नंबर होंगे। सो दिस इज 8 साइन स्क्वायर 45, I know sin 45 is 1 by root 2, so उसका स्क्वायर करेंगे, so this is 1 by 2, sin 90 की वैल्यू 1 है, so that is 1, so this becomes 9.5 और 9 1 by 2 is the answer. Is that easy? बढ़िया, मस्त है, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए ग्रेट, एक और करते हैं, है ना, एक और करते हैं। What is the value of cosec square 72 minus tan square 18? Now I don't know what is cosec square 72, but if I look at it, ठीक है, if I look at it, it tells me something very interesting. So this says cosec square 72 is nothing but 90 minus 18 upon tan square 18. So this is nothing but sec square 18 minus tan square 18. याद है आपको, ऐसा हमने सीखा था, क्या सीखा था, cosec 90 minus theta is nothing but sec theta. सही है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, चलो बढ़िया। सो इसकी वैल्यू क्या है ना, चलो ग्रेट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम वापस वैकेंसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो ग्रेट। सो व्हाट डू आई हैव, 90 प्लस थीटा, ओके, लेट अस से आई हैव एक सर्कल, और प्राइमरली ये मेरा एंगल था थीटा, ओके। सो दिस वाज वाई, दिस वाज एक्स, एंड दिस इज रेडियस आर, ठीक है। नाउ इफ आई वांट 90 प्लस थीटा, तो मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट मारना पड़ेगा, ये सुनो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इफ आई ड्रॉ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल पॉसिबली गो टू समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, ये सुनो, और ये मेरा एंगल हो जाएगा थीटा, ओके, ये मेरा एंगल हो जाएगा थीटा। तो आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन, इन 2 लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने रोटेट किया है, बड़ा सिंपल सा गणित है। जब मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया मेरा लेंथ एक्स, ठीक है, ओके। सो दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज एक्स। तो वहां से अगर मुझे चाहिए साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस आर।
नाउ व्हाट इज y कोऑर्डिनेट इन द न्यू ट्राइंगल 90 प्लस थीटा में, है ना? हमारा ये पॉइंट क्या बन रहा है? दिस इज पॉइंट, so this is point P1 which is x comma y. This is a point P2 which is minus y comma x. ये फॉर्मेट में बन रहा है, ये सुनो, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हमने उसको रोटेट किया है. नोट करना, ये y की वैल्यू यू कैन से शिफ्टेड टू दिस वैल्यू y, बट देन दैट इज माइनस y. ठीक है, तो अगर y कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं, तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन रेडियस r, which is x by r is nothing but cos theta. Similarly, if I take cos 90 plus theta, ठीक है, that becomes x coordinates upon r. What is my x coordinate? Minus y by r. ठीक है, what is minus y by r? That is minus sin theta. ठीक है ना? चलो बढ़िया. Now this is wonderful stuff. ठीक है, so let me repeat one more time. यहाँ पे क्या था? ऑल पॉजिटिव था, थोड़ी देर पहले याद है आपको. यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, बराबर है, वे आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस बट इट रिमेन्स पॉजिटिव, सो दैट बिकम्स कॉस थीटा. बट इफ इट इज कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सो दिस बिकम्स माइनस. 90 की वजह से कॉस गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा. देन सिमिलरली यू हैव tan 90 प्लस थीटा, सो tan है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है, और tan 90 की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉट थीटा. सही बात है, याद रहेगा दोस्तों. चलो बढ़िया, दैट्स अ वंडरफुल स्टफ. ठीक है, सिमिलरली टी रेशियोज ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा इज सिमिलरली, है ना, नोट करना इस बात को. मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए. ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल, ये ओरिजिनल आपका था थीटा, दिस वाज वाई, दिस इज एक्स. ठीक है, अब मैं उसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा, 180 डिग्री रोटेट करूंगा. सो व्हाट डू आई गेट सिमिलरली ऐसा कुछ मिलेगा. ठीक है ना, ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे रोटेट किया, सो देयरफॉर दिस एंगल बिकम्स थीटा. ठीक है, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स. ठीक है ना, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स. सो इफ आई डू साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? y, है ना, विच इज, मतलब अगर ये थीटा है, 180 माइनस थीटा, बराबर है, तो वापस यहां पे आना पड़ेगा मुझे. y कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट इज माई, यू कैन से क्या मिलेगा? y अपॉन रेडियस r. ठीक है, सो मेरा y कोऑर्डिनेट कितना है? पॉजिटिव है, विच इज y बाई r. ठीक है, विच इज y बाई r, सो दैट बिकम्स साइन थीटा. इफ आई लुक एट माई cos 180 माइनस थीटा, ओके, cos 180 माइनस थीटा इज माई x कोऑर्डिनेट्स. सो मेरे x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? नेगेटिव है, सो दिस बिकम्स माइनस, यू कैन से x बाई r, सो दिस बिकम्स माइनस कॉस थीटा. सही बात है, बराबर है. एंड सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, विच इज माइनस tan थीटा. ठीक है, तो ये नोट करना, दिस इज वेरी क्रूशियल. सो दोस्तों, यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट हमारे लिए काम कर रही है, विच इज सम ऑफ कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज जीरो. सो विच मीन्स आप देख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट, है ना, क्या बनेगा ये? दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा प्लस ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. सो दैट इज कॉस ए प्लस कॉस बी, provided a and b are supplementary angle, which means angle a plus angle b is equal to 180. so उन दोनों का सम कितना होगा? जीरो. सिमिलरली tan a plus tan b जीरो, प्लस cot a plus cot b जीरो, sec a plus sec b जीरो, provided a and b are supplementary angles. ठीक है, अगर a and b सप्लीमेंट्री एंगल है तो ऐसा कर सकते हैं. चलो ट्राई करते हैं. इसी बेसिस के ऊपर हमारे लिए अच्छा सा सवाल बना है यहाँ पे. ठीक है, इन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 अप टू cos 180, not 180, cos 170. Now I know that cos 10 plus cos 170,
10 and 170 आर सप्लीमेंट्री एंगल. इन दोनों का सम क्या होगा? 0 प्लस cos 20 प्लस cos 160, दोनों का सम कितना होगा? 0 प्लस cos 30 प्लस cos 150 क्या होगा? 0. और ऐसे करते करते सबकी वैल्यू होने वाली है 0, ये 0, ये 0, और पूरी कहानी इस तरीके से आपको 0 में कन्वर्ट कर देगी, तो आंसर हो गया आपका 0. सही है, ग्रेट. उसी लॉजिक से यहां पे ट्राई मारते हैं. ठीक है, सो यू हैव 10 पाई बाई 11 प्लस 10 कितना है? 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 एंड सो एंड सो फोर्थ. ठीक है ना? चलो ग्रेट. सो बेसिकली ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 10 पाई बाई 11 प्लस दिस इज 10, कितना होना चाहिए, है ना? देखा जाए तो रफली ये पाई माइनस 10 पाई बाई 11, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 11. दिस इज नथिंग बट 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई माइनस 2 पाई बाई 11 एंड सो फोर्थ. ठीक है, नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि भैया ये हो गया आपका पाई माइनस पाई बाई 11 इज नथिंग बट माइनस, यू कैन से, है ना, माइनस क्या बन जाना चाहिए आपका? दिस इज 10 पाई बाई 11 प्लस दिस इज नथिंग बट माइनस 10 पाई बाई 11. ये होगा आपका 10 2 पाई बाई 11, दिस इज माइनस 10 2 पाई बाई 11, और ऐसे करते 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 सबकी वैल्यू हो जाएगी 0. इजी. चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा, है ना? अब सेम लॉजिक से आई विल सिंपली राइट फॉर यू. क्या होगा समझिए दोस्तों. सेन 180 प्लस थीटा, सो दिस बिकम्स साइन 180 प्लस थीटा is nothing but minus sin theta, cos 180 plus theta is nothing but minus cos theta. क्योंकि आप देख सकते हैं कि that becomes in the third quadrant में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, but when it comes to tan 180 plus theta, this becomes positive tan theta. Okay, ठीक है. In the same ratio t ratios of angle 360 minus theta, है ना? 360 minus theta gets into the fourth quadrant. So if I take sin 360 minus theta, है ना, that becomes, है ना, that becomes, ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका नेगेटिव साइन थीटा, cos 360 minus theta, that becomes cos theta, tan 360 minus theta is equal to minus tan theta. ठीक है, इन अदर वर्ड्स what are the conclusion you have to keep in mind. समझिए दोस्तों, है ना, क्या ध्यान रखना है. रूल नंबर 1, whenever you want to find out allied angles, ठीक है, so whenever you are at 0 plus or minus theta, 180 plus or minus theta और 360 plus or minus theta, ठीक है, तो आप कभी भी साइन मतलब टी रेशियोज चेंज नहीं करोगे, विच मीन्स साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस. ठीक है, एंड 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 plus theta, 270 minus theta, it is changing the ratio to complementary, which is sine changes to cos, cos changes to sine, cot changes to tan, tan changes to cot, sec changes to cosec. ठीक है, and then the part, the next is depending upon the quadrant in which angle lies, sine वहां पे अप्लाई करनी है. बराबर है? क्या अप्लाई करनी है समझिए दोस्तों. ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी पॉजिटिव है, आप सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन पॉजिटिव है, आप थर्ड क्वाड्रेंट में है tan पॉजिटिव है, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है cos पॉजिटिव है. बराबर है? सो विच मीन्स इफ समवन विल टेल यू कि भैया साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, नाउ यू नो साइन 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, हाँ जी, तो इसकी साइन हो जाएगी पॉजिटिव. अब 90 प्लस बोला था तो आपका टी रेशियो चेंज होगा, कहां पर? उसके कॉम्प्लीमेंट्री में. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? कॉस, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉस थीटा. सही है? वापस लेट अस से कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा
कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। कॉस क्या है? नेगेटिव। तो यहां पे आप लगा दोगे आगे माइनस। 90 में क्या टी रेशियो चेंज होगा? हाँ जी, क्या होगा? कॉस का साइन हो जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा। सही है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रेट। वापस देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब ये रहा आपका 180 वाला लाइन। 180 वाले लाइन में देयर इज नो चेंज इन द टी रेशियो। टी रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस इज 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा के अंदर नोट करना बड़ा मजेदार सा चीज, 180 प्लस थीटा में आपका टी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, वो साइन हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा। पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है? साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बड़ा सिंपल सा काम होता है, ठीक है, विच इज क्या हो जाता है आपका? साइन नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ 10 पॉजिटिव है, सो दिस बिकम्स माइनस, साइन का साइन रहेगा, सो दिस बिकम्स साइन थीटा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? चलो बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज वंडरफुल थिंग, दिस इज वंडरफुल स्टफ। लेट्स सी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा ही आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है ना? ऐसा ही आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है। लेट्स ट्राई आउट। क्वेश्चन क्या है? 10a प्लस कॉट ए होना चाहिए था ना, दिस इज कॉट, दिस इज कॉट 180 प्लस ए प्लस कॉट 90 प्लस ए प्लस कॉट 360 माइनस ए। 10a की वैल्यू 10 है, ये 180 प्लस ए है। 180 प्लस ए इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। 180 में कुछ चेंज नहीं होगा, सो दिस बिकम्स कॉट ए। कॉट 90 प्लस ए इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा, है ना? कॉट नेगेटिव होगा। 90 की वजह से कॉट कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, सो दिस बिकम्स माइनस 10a, ठीक है। कॉट 360 माइनस ए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, आपका 10 और कॉट नेगेटिव है, ठीक है, पर 360 की वजह से कॉट का कॉट रहेगा, सो दिस बिकम्स माइनस कॉट ए। सो 10a वैसे का वैसा, कॉट 180 प्लस ए था, सो कॉट 180 की वजह से कॉट का कॉट रहा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव रह गया। 90 प्लस है, 90 की वजह से कॉट का साइन में कन्वर्ट, साइन चेंज हो गई, कॉट का 10 में कन्वर्ट हो गया, वहां पे नेगेटिव था तो ये माइनस लग गया। 360 था, कॉट चेंज नहीं होगा तो कॉट का कॉट रहा, पर नेगेटिव था तो माइनस साइन, कॉट ए चला गया, 10 ए चला गया, दिस बिकम 0। सही है? वापस देखते हैं। साइन पाई प्लस थीटा, नोट किया जाए साइन पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट, है ना, पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में याद करिए दिस इज ऑल एस टी सी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होगा, सो दिस बिकम्स माइनस, पाई की वजह से साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो दिस इज साइन थीटा। पाई माइनस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, एंड पाई की वजह से साइन चेंज नहीं होगी, सो दिस बिकम्स साइन थीटा इनटू cosec square theta. So this becomes minus of sin square theta into cosec square theta. So sin square cosec square कट जाएगा, so the value is -1। ठीक है ना? चलो बढ़िया, वंडरफुल स्टफ। अगला सवाल देखते हैं। सेम वे, सेम लॉजिक, चलिए बढ़िया। सो दिस बिकम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस sec पाई बाई 2 प्लस थीटा। नोट किया जाए पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, ऑल एस टी सी, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा था ये, सो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव है, सो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पाई बाई 2 की वजह से ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। दिस इज 1 प्लस कॉट थीटा, है ना, ये तो वैसे का वैसा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब साइन पॉजिटिव है, पर पाई बाई 2 की वजह से सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा। सो दिस इज, है ना, दिस इज नथिंग बट, है ना, बड़ा सिंपल सा कहानी आपके लिए क्रिएट हो गया, बराबर है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, बराबर है, ठीक है, इनटू 1 प्लस कॉट थीटा
प्लस कॉसेक थीटा। सिंपल सा गणित है, बराबर है, कोई पंगा नहीं है। ओके, तो ये कहानी क्या बनेगी आपकी? सो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट्स इट, है ना, बराबर है। दैट इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल सा स्टफ। इसको एक्सपांड करेंगे तो यू विल गेट सम आइडिया अबाउट इट, बराबर है, पर यही छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ग्रेट, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपको, चलिए ट्राई करते हैं। साइन 3π/2 माइनस अल्फा। देखिए दोस्तों, ये आपका 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। 3π/2 माइनस अल्फा मतलब आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है, इट इज ऑल STC, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 3 इंटू, ओके, साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स कॉस की पावर 4 अल्फा, ऐसे हो जाएगा। सिंपल है, चलो बढ़िया। अब पावर 4 थी तो प्लस माइनस से बहुत फर्क नहीं पड़ा था मुझे, प्लस साइन 3π/अल्फा 2π प्लस 3π/2, 3π यहाँ पे होगा, 3π प्लस अल्फा इज वंस अगेन यू आर इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में ये नेगेटिव होगा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो क्योंकि पावर 4 है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। सो दिस बिकम्स पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, सो दिस बिकम्स साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन की पावर 6 π/2 प्लस अल्फा। π/2 प्लस अल्फा साइन पॉजिटिव है, साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, प्लस साइन 6 5π माइनस अल्फा, 5π वापस आप यहाँ पे है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 6 अल्फा। सो दिस इज 3 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। सो वी ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। सो दिस बिकम्स 3 माइनस 6 सो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 माइनस 2 1 इज द आंसर। इजी है, चलो बढ़िया, लेट्स डू दिस, ठीक है। बड़ा मजेदार सा सवाल, कॉस 150 सॉरी 510 कॉस 510 कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कॉस 540 माइनस 30 इंटू कॉस 360 माइनस 30 प्लस साइन 360 प्लस 30 इंटू कॉस 90 प्लस 30, ठीक है, चलो बढ़िया। कॉस 150 माइनस 30, आप देखिए ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 प्लस यू कैन से 90 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 360, सो दिस बिकम्स 4 प्लस 90 इज 450, ये 540 माइनस 30, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव है, सो दिस बिकम्स माइनस, ठीक है, कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि आप 180 पे हो, सो दिस बिकम्स कॉस 30 इंटू कॉस 360 माइनस 30, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, दिस इज ऑल STC, तो आपका कॉस पॉजिटिव है, सो ये और 360 है तो साइन चेंज नहीं होगी, दिस बिकम्स कॉस 30 प्लस साइन 360 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये और 360 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, सो दिस बिकम साइन 30 इंटू कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 90 की वजह से ये चेंज हो जाएगा तो साइन 30 होगा, सो दिस बिकम्स माइनस कॉस स्क्वायर 30 minus sine square 30, so this is minus common, this is sine square 30 plus cos square 30, this becomes
ये वैल्यू हो गई आपकी 1, सो दिस इज टोटल -1। सही है, चलो बढ़िया। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। आई रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? अगर आपको सबसे पहला स्टेप, ठीक है, आपको समझना है ये ऑल STC, ये आपका 0, ये 90, ये 180, ये 270, ठीक है, और ये 360। इन अदर वर्ड 0 π/2, 2 पाई, सॉरी इट इज ओनली पाई, दिस इज 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई, बराबर है। तो वहां पे आप करेंगे ऑल आर पॉजिटिव, सो दैट मीन्स यहां पे होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब पॉजिटिव। और यहां पे होगा साइन पॉजिटिव है, साइन 90 प्लस थीटा विल बी रिटर्न एज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि अब कॉस नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा विल बी रिटर्न एज माइनस कॉट थीटा, बराबर है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इज नथिंग बट पॉजिटिव टेन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस ही पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 270 प्लस थीटा विल बी रिटर्न एज, कॉस पॉजिटिव है और 270 की वजह से साइन का कॉस हो जाएगा या कॉस का साइन हो जाएगा, सो दिस बिकम साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये आपका कहानी बनना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो ग्रेट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग मोर ऑन दिस, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट।